अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बच्चों इसका फार्मूला आपने याद रखना है, वही ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम तीन वेक्टर्स का लेते हैं u डॉट v क्रॉस w वही लेंगे, और अगर 6 पर डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड में 1/6 नहीं आता, बट हम यही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं u डॉट v क्रॉस w। तो इस क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए 4 वर्टिसेस दिए गए हैं, हमने ये तीन वेक्टर्स निकालने हैं u v और w। तो यहाँ से हम ये वेक्टर्स निकालने के लिए हम इसको वर्टिसेस a का नाम दे देते हैं 0, 1 और 2, और इसके साथ बनने वाला पोजीशन वेक्टर आप लोगों को पता है, इसको हम लिखते हैं OA 0i प्लस j प्लस 2k हो जाएगा। इसके बाद ये जो दूसरा वेक्टर है, अगर मैं इसको b का नाम दे दूं, ये जो दूसरा वर्टिसेस है b, तो इसके साथ बनने वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो OB हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k। इसी तरह फिर अगर मैं तीसरे को नाम दे दूं सी का, ये जो तीसरा वर्टिसेस है यानी कि तीसरा पॉइंट है, तो इसके साथ बनने वाला पोजीशन वेक्टर ओ सी हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस के। और इसको अगर डी का नाम दे दें तो ये होगा डी पॉइंट जो है ये 5, 5 और 6 है, तो इसके साथ बनने वाला पोजीशन वेक्टर ओ डी होगा 5i प्लस 5j प्लस 6k। तो ये 4 वेक्टर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इनसे 3 बनाने हैं, यानी कि यू वी और डब्ल्यू। किसी एक को फिक्स कर लेंगे और बाकी उसी से निकाल लेंगे। ए को फिक्स कर लेते हैं, हमने ए भी निकालना है, ए सी और ए डी। मतलब मैं आसान वर्ड्स में समझाऊं तो मैंने ए को फिक्स कर लिया, तो ए के साथ बच्चों मैंने जो वेक्टर फाइंड करना है ए बी और ए सी और फिर ए डी। तो मैंने ये 3 वेक्टर्स निकालने हैं, फिर उनका मैंने ये लेना है डॉट प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर 6 पर डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ से मालूम करूँगी ए बी, और आप लोगों को पता है ए बी पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स हैं, ओ बी में से ओ ए को माइनस कर देंगे, 3i प्लस 2j प्लस के माइनस ओ ए करेंगे तो ये आ जाएगा 0i माइनस j और माइनस 2k। तो माइनस करेंगे 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2j में से j माइनस करेंगे j आएगा, k में से 2k माइनस करेंगे तो माइनस k आएगा। तो ये वेक्टर आ गया ए बी। अब अगला वेक्टर बच्चों हमने निकालना है ए सी। तो ए सी कैसे होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस ओ सी माइनस ओ ए। तो हम ओ सी में से ओ ए को माइनस कर देंगे, ये ओ सी है और ये ओ ए है, तो आई प्लस 2j प्लस के माइनस ओ ए। तो ओ ए 0i मैं अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करूंगी, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2k हो जाएगा। तो जब माइनस कर देंगे तो आई आ जाएगा, 2j में से j माइनस करेंगे j आएगा, k में से 2k माइनस करेंगे तो माइनस k आएगा। तो ये वेक्टर आ गया ए सी। अब तीसरा हमने मालूम करना है ए डी। तो ये वैल्यू मैं इसको बॉक्स में कर देती हूँ ए बी की, ये हमने निकाल लिया ए सी। अब हमने निकालना है ए डी। मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे ओ डी माइनस ओ ए। तो मैं अब यहाँ पे ओ डी की ये वाली वैल्यू और इसको इसमें से माइनस कर दूँगी, तो 5i प्लस 5j प्लस 6k, इसको माइनस करना है हमने ओ ए में से, और ओ ए ये वाला मैंने पहले भी यहाँ पे लिखा हुआ है 0i माइनस j माइनस 2k। तो माइनस करेंगे 5i में से 0i 5i आएगा, 5j में से j माइनस करेंगे 4j आएगा, 6 माइनस 2 करेंगे प्लस 4k आ जाएगा। तो ये वेक्टर आ जाएगा ए डी, ये वेक्टर ए डी। अब हमने 3 वेक्टर्स मालूम कर ली हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के लिए हमें तीनों का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए बी का डॉट ले लेंगे ए सी क्रॉस ए डी, यानी कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू जिस तरह हम लेते हैं बिल्कुल इसी तरह आप तीनों का हमने लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो 3, 1 और -1 ये वेक्टर, और दूसरा है 1, 1 और -1, और जो तीसरा वेक्टर है ये है 5, 4 और 4। तो अब हम तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो क्या करना है हमने, इसमें पहले 3, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस और प्लस आ जाएगा, तो 3। अब 3 वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी का मार्ड ले लेंगे, 4 1s are 4, दरमियान में मार्ड वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस 4 हो जाएगा, फिर -1 होता है। अब ये वाली 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, यानी कि ये स्किप कर देंगे बाकी का मार्ड, और ये आ जाएगा 4 1s are 4 और 5 1s are 5। अब ये वाला -5 था, दरमियान वाला प्लस, उससे माइनस से ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, इसकी वजह से ये वाला माइनस हो गया, वैसे तो प्लस आना था। ये वाली रो और कॉलम अगर स्किप कर दें तो बाकी ये बचता है, इसका मार्ड ले लेंगे, 4 -5 आ जाएगा। तो 3, 4 और 4 8, -1 5 और 4 9, -1 इसी तरह 5 -4 -1, 8 3s are 24, -9 और +1। तो बच्चों इसको जब माइनस कर देंगे तो 24 में से -8 करेंगे तो जवाब आ जाएगा 16। तो हमारा आंसर आया ए बी, और इसका हमने क्रॉस लिया ए सी क्रॉस ए डी।
इसका जवाब आ गया 16, क्योंकि हम मालूम कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो इस वजह से अब इस वैल्यू को हमने 6 पे डिवाइड कर देना है, ये फार्मूला लगाना है। तो 16 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे इसके बाद लिख रही हूँ। अच्छा, मैंने फार्मूला लिख लिया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का, U डॉट V क्रॉस W होता है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 वर्टिसेस थे जिनसे हमने ये 3 वेक्टर्स निकाले थे, AB, AC और AD, और इसका आंसर अभी हमने निकाला है, जिसका आंसर आया था 16। तो अब हम 16 और 6 की 2 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, 2 3 बार 6, 2 8 बार 16, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ गया 8/3, और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। तो बच्चों इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर ये 4 वर्टिसेस दिए गए हैं। मैंने इन चारों वर्टिसेस को ABCD का नाम दे दिया, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह। फिर मैंने इनके पोजीशन वेक्टर लिख दिए OA 2I + J + 8K, इसी तरह OB लिख दिया OC और OD, यानी कि इनके पोजीशन वेक्टर लिख दिए। अब मैंने एक को फिक्स करके AB, AC और AD निकाल लेना है, यानी कि A मैं फिक्स अगर कर दूँ, मैंने मालूम करना है AB और AC और AD, प्रीवियस पार्ट की तरह ही सेम बिल्कुल मैंने ये 3 वेक्टर्स निकालने हैं, फिर इन तीनों का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, और फिर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला याद होगा 1/6 U डॉट V क्रॉस W। तो हमें 3 वेक्टर्स चाहिए, तो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं AB ये वाला वेक्टर। तो AB हम निकालेंगे OB माइनस OA, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। OB की वैल्यू है 3I + 2J + 9K, इसको माइनस करेंगे OA में से 2I - J - 8K। बच्चों जब मैं इसको माइनस करूंगी, 3 में से 2 के 1 आ जाएगा, 2J में से J निकालेंगे 1J आ जाएगा, 9 में से 8 निकालेंगे तो K आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई वेक्टर AB की। तो अब हमने दूसरा वेक्टर निकालना है AC। तो आप लोगों को पता है AC हम निकालते हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, OC माइनस OA, तो दोनों को माइनस कर देंगे। OC ये है 2I + J + 4K, इसको OA में से माइनस करेंगे। OA वेक्टर ये है 2I - J - 8K, तो दोनों को माइनस कर देंगे। जब 2I में से 2I माइनस करेंगे तो 0I आ जाएगा। J में से J माइनस करेंगे तो ये वाला 0J हो जाएगा। 4K में से 8K माइनस करेंगे तो -4K आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया AC का। यहाँ पे जस्ट -4K लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट होके लिखना चाहें तो 0 लिख दें, आपकी अपनी मर्जी है। तो बच्चों अब हमने तीसरा जो वेक्टर है वो निकालना है AD, जो कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे OD - OA। तो मैं ये वाली जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको माइनस कर दूंगी। OD की वैल्यू है 3I + 3J + 10K, इसको माइनस करेंगे हम OA में से, जो कि है 2I - J - 8K, तो माइनस कर देंगे। 3 में से 2 निकालेंगे I आ जाएगा, 3 में से J निकालेंगे 2J आ जाएगा, 10 में से 8 निकालेंगे 2K आ जाएगा। तो ये बच्चों अब हमारे पास आ गए हैं तीनों वेक्टर्स। क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है, तो तीनों का हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, AB डॉट AC क्रॉस AD। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पता है वैसे निकालते हैं। अब ये वाला वेक्टर लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 1 1 है, और इसकी वैल्यू है 0 0 और -4, और इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 1 2 और 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो अब हम यहाँ पे मॉड ओपन करेंगे जब, तो ये वाली 1 वाली वैल्यू आएगी, 1 वाला रो और कॉलम स्किप करेंगे, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, दरमियान में मॉड वाला माइनस आया है, तो ये वाला -1। अब ये वाली रो और कॉलम स्किप कर देंगे जब, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये +4 हो जाएगा। यहाँ पे +1 आएगा, तो इस वाली रो और कॉलम स्किप करके बाकियों का मॉड लेंगे, तो 2 0 ज़ार 0, दरमियान में -1 0 ज़ार 0, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 1 ज़ार 8 और -4 +1। बच्चों जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसका जवाब। तो बच्चों यहाँ पे 0 - 0 0 आएगा ना, वो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 8 में से 4 जब माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 4। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, AB डॉट AC क्रॉस AD का 4 आ गया। क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, अब देखें हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया AB डॉट AC क्रॉस AD का, जो कि 4 आया। तो मैं अब इसकी इसी वाले आंसर को यहाँ पे इसमें पुट कर दूंगी ताकि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकाल सकें। तो यहाँ पे 4 2 के टेबल में हम कटिंग कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 2/3। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके 2 पार्ट से अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्क डन इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू गिवन है आपके पास 4I + 3J + 5K।
और हमने क्या मालूम करना है, वर्क डन। एक आपने फार्मूला याद रखना है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चाहिए और फोर्स चाहिए। तो अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू तो मिल गई। इस अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम दो टू पॉइंट्स P1 और P2। अगर हम यहाँ से P1 और P2 से D निकाल लें तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, P1 है 3 1 और -2। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं तो वो OP1 हो जाएगा 3i + j - 2k। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर P2 का लिखूं 2 4 और 6 का, और ये OP2 हो जाएगा 2i + 4j + 6k हो जाएगा। क्योंकि ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, तो दो पॉइंट्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, इतना फासला कवर कर रहे हैं, तो यही इसका डी होगा। यानी कि डी है P1 और P2 के दरमियान डिस्टेंस। सेकंड पॉइंट में से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं, OP2 - OP1। तो दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ से हम डी निकाल लेंगे। तो 2i + 4j + 6k, इसको माइनस कर देंगे P1 में से, तो 3i - j हो जाएगा। ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज कर देंगे। तो 2 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो जवाब -i आ जाएगा। 4 में से जब एक j निकालेंगे, 3 6 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8k। तो ये आंसर आ गया डी का। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू और ये डी की, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं F.D। तो दोनों वैल्यूज़ का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 4i + 3j + 5k। तो इसका डॉट लेना है इस डी के साथ, -i + 3j + 8k। और आप लोगों को याद होगा प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी हम कर चुके हैं, दो वैल्यूज़ का जब डॉट लेते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। तो -4i.i = 1, +++ 3 3 = 9, j.j 1, 5 + 8 करेंगे तो आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 1 = 4 और 3 3 = 9, तो 8 5 = 40 और के डॉट के करेंगे तो 149। 49 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर 45 आ जाएगा। वर्क डन की वैल्यू आ गई 45। वर्क डन का यूनिट जाउल होता है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट लिखना चाहें तो लिख दें, बट बुक में जो आंसर है उसमें उन्होंने नहीं लिखा हुआ, तो जस्ट इसका आंसर हम 45 लिखेंगे।